ने भी हिंदू धर्म छोड़ दिया, ऐसा हाँ। क्यों? आपने क्यों छोड़ा? आप एक राजपूत समाज से आते हैं, मैंने तो आपको कुछ समाज में आलोचना झेलनी नहीं पड़ती क्या? नहीं, मैं किसी की आलोचना की परवाह नहीं करता। हाँ। मैं तो उसी रास्ते पे चलता हूँ जो सच का रास्ता होता है। बुद्ध का रास्ता जो है वो सच का रास्ता है। दुनिया में मुझे नहीं लगता बुद्ध से बड़ा कोई इंसान इस धरती पे पैदा हुआ, और उन्होंने पूरी मानवता को ऐसा संदेश दिया जो पूरी दुनिया में फैला। भारत में नहीं फैला, पूरी दुनिया में फैला। तो वो सही था तभी तो फैला। अब उस पर आप मैं कह रहा हूँ उस पर डिबेट होनी चाहिए, बुद्ध के धम्म में और बाकी में क्या फ़र्क है। बुद्ध का धम्म क्या कहता है, उसमें क्या अच्छाई है। मैं कह रहा हूँ नेगेटिव बात मत करो, बुद्ध के धम्म में क्या। ये तो सभी मेरे ख्याल से जितने सामाजिक संगठन है उसका प्रचार होना चाहिए। बुद्ध का धम्म किस लिए फैला, उसमें क्या विशेषताएँ हैं, आप उसके ऊपर क्वेश्चन करो। बुद्ध खुद कहते थे मेरा जो मैसेज है उसके ऊपर क्वेश्चन करो, उसका परीक्षण करो। तो इसके ऊपर चर्चा नहीं, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। शांति, मैत्री, भाईचारा, वैज्ञानिक सोच का जो बात करता है गौतम बुद्ध का धम्म, तो वो धम्म सबसे तो क्या वाकई में सर लोग परेशान करते हैं कि आपको, या कोई कुछ नहीं कहता? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा अभी तक। लेकिन इन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर तो खूब बवाल हो रहा है ना, देख रहे हैं आप। बवाल वो बनावटी है, बवाल असल में धरातल पर नहीं है। आप भी जानते हैं, आप मीडिया में हैं। बीजेपी का एक वो होता है कि उसने ध्यान भटकाना होता है, तो वो एक कोई ना कोई किसी न किसी का एक कमेंट पकड़ के उसको दिन रात चलाते हैं, उसी को मुद्दा बनाते हैं ताकि ध्यान भटकाया जाए। वही है ध्यान, स्कूल, हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए था। हिंदू धर्म छोड़ दिया। हिंदू धर्म में क्या खामियां आपको नजर आती हैं जो आप बौद्ध धर्म की तरफ चले? मुझे उसमें अंधविश्वास, पाखंड, ये सब नज़र आया। नफरत थी उसमें, बंटवारा था, असमानता की बात करता था। प्यार भी तो है ना हिंदू धर्म में, देखिए। मुझे नहीं मिला। अच्छा, आपको प्यार नहीं मिला? ना, उसमें तो नफरत ही है। हाँ। एक जाति दूसरी जाति से नफरत करना, उसमें है असमानता है, शोषण है। जन्म के आधार पे एक आदमी को ऊंचा नीचा समझा जा रहा है, तो उसमें तो फिर प्यार तो हो नहीं सकता ना। पर आप तो ऊंचे थे ना सर, आपको तो मैं तो मानता नहीं ऊंचा था। मैं तो मानता हूँ सबसे नीच कौम में से था। अब मैं अच्छी जगह आ गया हूँ। नहीं, आपका तो शोषण नहीं हुआ होगा जाति के आधार पर, मगर दूसरों का तो शोषण हो रहा है ना। हमें तो इंसानियत की बात करनी चाहिए ना। अगर सब अपने फायदे की बात करेंगे तो फिर जो राजेंद्र पाल के सर कलम करने की बात कही है, क्या ऐसे संतों को ऐसी बात कहनी चाहिए? वो भी अयोध्या के संत। ऐसा तो संतों को क्या, किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। मगर क्योंकि सत्ता पे वो लोग हावी हैं जो नफरत फैला रहे हैं, तो उनको भी मालूम है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब ये तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, सिस्टम उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। मगर ये तो हमारे जो कोर्ट है, न्यायालय है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जो नफरत फैलाता है उसको अंदर करना चाहिए। ये उनको देखना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है, कि एक कम्युनिटी के लोग अगर किसी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। कम्युनिटी नहीं सर, संत हैं, परमहंस हैं वो। कम्युनिटी से क्या मतलब उनका सर? आपने मेरा जवाब नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ एक कम्युनिटी के खिलाफ अगर कोई भी काम किया जा रहा है तो उसको तो तारीफ हो रही है, वो मॉब लिंचिंग भी कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ अगर जो सत्ता पक्ष के जितने जिसका समर्थन कर रही है उसका साथ देने वाले जो लोग हैं उनको वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है सारा सिस्टम उनके। जैसे ये 3 अयोध्या के संत हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। बाकी कोई दूसरी कम्युनिटी का करेगा तो उनके खिलाफ खट से कार्रवाई हो जाती है। तो इसका मतलब कानून को बताना चलेगा कि क्या ये देश धार्मिक देश बन चुका है, क्या ये देश एक सांप्रदायिक देश बन चुका है, क्या ये एक धर्म राष्ट्र बन चुका है। तो ये तो सिस्टम को देखना है ना, ये तो लोगों को देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। धर्म तो 99% लोग धर्म को मानते हैं, मगर धर्म का मानने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म के खिलाफ। और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर लोग सांप्रदायिक भी नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। धार्मिक 99% लोग हैं, सांप्रदायिक वही लोग हैं जो भाजपा को वोट देते हैं। बौद्ध धर्म, मिशन जय भीम, ये सब एक समाज, एक वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं और एक वर्ग को संगठित करने के लिए कार्य है। ये आम आदमी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो उनका अपना राजनीतिक कैरियर है। क्यों लेना देना नहीं है, क्या वजह है? ये उनकी सामाजिक विचारधारा को, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने अपनाई हैं अपने समाज को संगठित करने के लिए। इस्तीफा किसने लिया, आम आदमी पार्टी ने, समाज ने? वो उनका राजनीतिक कैरियर है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम उनके साथ जो है एक सामाजिक विचारधारा से लोग यहाँ इकट्ठे हैं। यहाँ सारे लोग आम आदमी पार्टी के नहीं हैं। यहाँ एक भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वो एक राजनीतिक पार्टी है, कोई सामाजिक आंदोलन नहीं कर रही, वो सामाजिक संगठन नहीं है। तो आप उनसे एक सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। XYZ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। सामाजिक परिवर्तन मैं पहले एक जवाब दे दूं, पहले सवाल का जवाब दे दूं। तो आप किसी भी पार्टी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सामाजिक परिवर्तन करेगी। वो वोट की राजनीति करेगी, जितनी भी राजनीतिक पार्टी होंगी। तो जो गौतम जी कर रहे हैं वो राजनीतिक काम नहीं, वो एक सामाजिक काम है। जो मेरे दोस्त बता रहे हैं राजनीति कर रहे हैं ना सर, वो सभी पार्टियां वोट की राजनीति करती हैं, वो उनमें से कोई अलग नहीं है। कोई भी पार्टी होगी, अगर आप भी एक नई पार्टी बनाएंगे तो आप भी वोट की राजनीति करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है
कि गौतम जी जो है, गौतम जी जो ऐशो आराम जो एक उनको बात समझ में नहीं आ रही, समाज आपके साथ आ रहा है लेकिन आप केजरीवाल के साथ जा रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? हम किसी के साथ नहीं जा रहे, हम समाज के साथ जा रहे हैं। हम किसी के साथ नहीं, हम समाज के साथ हैं, समाज की आवाज़ उठा रहे हैं ना हम। केजरीवाल की आवाज़ थोड़ी, यहाँ ये जो मंच बनाया गया ये केजरीवाल के लिए नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं है। ये जो मंच बनाया गया समाज के लिए, सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही समाज परिवर्तित होगा। और जब समाज परिवर्तित होगा तो अभी तो 99% लोग समाज कह रहा है पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुन तो लो मेरी बात, समाज के लोग, देश के 99% लोग अंधविश्वास और पाखंड में डूबे हुए हैं। अब आप चाहो कि केजरीवाल, राहुल गांधी या सपा बसपा एक ही दिन में उनको परिवर्तित करके उनको पाखंड से हटा दे। सर ये भी तो शोषण ही है ना सर। केजरीवाल अपने नेता के लिए नहीं बोल रहा, ये भी तो शोषण ही है ना। राजनीति और मैंने कहा ना समाज, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सामाजिक आंदोलन एक अलग है, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से राजनीति को मजबूत किया जाएगा। राजनीति में है राजेंद्र पाल गौतम, अभी नहीं है, ये बताइए। राजनीति में है, बिल्कुल है, राजनीतिक काम भी करेंगे, मगर उनके लिए बोलना चाहिए केजरीवाल को, मगर अगर बोलेंगे तो फिर उनके इस्तीफा देना तो बेकार हो गया। अगर उन्होंने इस्तीफा किस लिए दिया था? ये जो भाजपा ये जो पाखंड फैला रही थी, अंधविश्वास फैला रही थी, भाजपा केजरीवाल फैला रहे हैं। ये तो भाजपा ने आरोप लगाया ना, कंप्लेंट तो भाजपा ने किया है। अगर आप समर्थन में आपको पार्टी ने अगर दिया तो आप मानिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कहा है तो वो गलत कहा है, और मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है। सर ये आपने कब सुना ऐसा? आपने कहाँ से सुना? एक मिनट सर, एक सवाल सर। अच्छा, ये कौन सा विज्ञान है, हमें भी बता दीजिए केजरीवाल जी का, कि अगर नोट करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगेगी तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ये कौन सा विज्ञान है, कहाँ है सर ये बताइए? ये तो देखिए, पाखंडवाद नहीं है, विज्ञान है ये। देखिए सारी, मैं वही आप बात कर रहे हो ना, आप अरविंद केजरीवाल को टारगेट करो, मैं तो सभी पार्टियों को टारगेट करता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरे सिस्टम में सुधार चाहिए, सिर्फ एक पार्टी में सुधार नहीं चाहिए मेरे को। वही राहुल गांधी भी अपने घर में तो सुधार कर लो आप लोग, सभी घरों में सुधार होगा। हम तो है ना, घर तो आप, हम तो पूरे आम आदमी पार्टी है ना, हम तो पूरे देश की बात करेंगे, हम एक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक की बात करेंगे तो फिर हमारे अंदर कमी है। हम तो सबकी बात करेंगे, सुधार तभी होगा जब हम सबकी बात करेंगे। एक पार्टी की अगर आप बात करने लग जाओगे, अब तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। अब गौतम जी ने वही अलग जगाई है, एक पार्टी में रह के। मैं तो चाहता हूँ सभी पार्टियों में जितने भी लोग हैं जो रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उनको अपनी पार्टी में वही आवाज़ उठानी चाहिए जो गौतम जी उठा रहे हैं। अब परिवर्तन कैसे आएगा? आप चाहो कि आप एक मंत्री बन जाओ, फिर आप ऐशोराम करो, फिर आप उसी अंधविश्वास में पड़े रहो, और जैसी पार्टी कह रही है उसी हिसाब से चलते रहो, तो फिर तो परिवर्तन नहीं आएगा। किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये भी तो मंदिर में आरती कर रहे थे। कौन से मंदिर में आरती करते? मगर नहीं थे केजरीवाल के साथ राजेंद्र पाल गौतम जी। देखो, हमारा धर्म जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेक्युलरिज्म सिखाता है, दूसरे की आस्था में आस्था का सम्मान करना, ये हमारा संविधान भी सिखाता है। मगर मैं क्या मानता हूँ, मेरे भी घर वाले अगर कोई पूजा पाठ करेंगे तो मैं जाऊँगा उसमें, मैं उनका अपमान नहीं करूँगा। ये केजरीवाल की आस्था है, वो हिंदू हैं, हमारी आस्था हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, मगर हम उसका अपमान थोड़ी करेंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि यार तू मुझे बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। हम वैसे जहरीले किस्म के लोग नहीं हैं, ऐसे अंधविश्वास और कट्टर नहीं है कि हम दूसरे की आस्था का अपमान करें। ये जो है, हम तो कोई भी अगर अपने धर्म को मानता है हम उसका सम्मान करेंगे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे हमारा लीडर हो, चाहे दूसरा भी लीडर हो। राहुल गांधी भी जाते थे इलेक्शन के टाइम में, मंदिरों में जाते थे, उनकी आस्था है, वो जाते हैं। उन्होंने कहा मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊ दिखाया, ये उनकी आस्था है। मैं क्या मानता हूँ, ये मेरी आस्था है। मैं राजेंद्र पाल गौतम अपनी आस्था बता रहे, मेरी आस्था किस में है? मेरी आस्था बौद्ध धर्म में है, मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मैं इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दूसरों को गाली देने लग जाऊँ कि अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, सपा बसपा ये कर रही है। ये आपकी नज़र में अंधविश्वास है केजरीवाल का, जो नोटों पर गणेश लक्ष्मी की बात है, ये साइंस है, आपकी नज़र में क्या है? ये उनकी आस्था की बात है, ये उनकी आस्था की बात है। और मैं अपनी आस्था से, आस्था और बीजेपी का अंधविश्वास, ये कैसा दौरा रही है आप लोगों का? देखो, इस टाइम दो विचारधाराएं चल रही हैं देश में, एक भाजपा है और बाकी सेक्युलर पार्टियां हैं। मैं तो किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँगा। मेरा जवाब सुन लो, आप जवाब नहीं बोलने दे रहे। भाजपा जो है वो धर्म का सहारा लेके नफरत फैला रही है। बाकी जितनी सेक्युलर पार्टियां हैं, और इतना ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा फैला दिया, जितनी बाकी सेक्युलर पार्टियां हैं वो सारी की सारी उस प्रोपेगेंडा में इतने उसके आगे उसका मुकाबला करने में असमर्थ है। मगर वो सब अपने धर्म का सहारा ले रही हैं, जितनी पार्टियां। ममता बनर्जी का पार्टी में सेक्युलर जवाब देने दो, इकाई बता दीजिए, जवाब तो देने दो। तो चाहे वो कांग्रेस धर्म का सहारा लेती है, आम आदमी पार्टी लेती है, बसपा लेती है, सपा लेती है, या अपने आरजेडी लेती है, वो लोग जो भी धर्म का सहारा ले रही है, सेक्युलर पार्टियाँ, वो भाजपा का मुकाबला करने के लिए धर्म का सहारा ले रही है, मगर वो कभी भी धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैला रही। जितनी सेक्युलर पार्टी हैं, मैं तो चाहता हूँ भाजपा के खिलाफ जितनी सेक्युलर पार्टी है वो सारी एक मंच पे आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा जो फैला रही है वो धर्म के साथ साथ नफरत का बीज बो रही है।
वो नफरत आप भाजपा को हटा के कल को भाजपा को हटा दोगे, ये जितना करप्शन किया है हो सकता है आप आर्थिक प्रगति के रास्ते पे चले जाओ, मगर जो भाजपा धर्म के नाम पे नफरत फैला रही है उसको दोबारा उबारना देश के लिए बड़ा मुश्किल होगा। हम तो धर्म की बात करते हैं, केजरीवाल तो कहते हैं मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, धर्म पे कहाँ से आ गए हैं? आप उनके एजुकेशन वाली बातें तो बोल ही नहीं रहे ना। गुजरात चुनाव में वो एजुकेशन की बात भी बोल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हो तो वो एक ही नारा लगाया था आपने, जो उनके भाषण वो सुन नहीं रहे, आप उनका एक नारा बोल रहे। मैं तो सिर्फ केजरीवाल को डिफेंड नहीं करूँगा, दिल्ली मैं सिर्फ केजरीवाल की बात नहीं बोलूँगा। हमें एक बड़ी बात करनी चाहिए अगर भाजपा को हराना है, जो धर्म के नाम पे देश में मॉब लिंचिंग का सपोर्ट कर रही है, नफरत फैला रही है, दिन रात मीडिया को आगे करके नफरत फैला रही है। केजरीवाल जी को वोट दें, मैं चारों सभी को वोट दें। राज्यसभा कौन जाएगा? जो भी सेकुलर पार्टी हैं वो भाजपा के साथ के खिलाफ आज एकजुट होने चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आपको नहीं लगता कि सेकुलर सबसे ज्यादा भाजपा ही है? हिस्सेदारी तो दे रही है कम से कम। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक मेरे ख्याल से भाजपा है और उसका मुकाबला करने के लिए प्रतिनिधित्व दे रही है। केजरीवाल तो वो भी नहीं दे रहे किसी को, मगर वही जहर भी फैला रही है ना। 10 राज्यसभा वही उनका आरक्षण, दलित मुस्लिम, वही उनका आरक्षण भी छीन रही है, ओबीसी का आरक्षण भी छीन रही है, ओबीसी मंत्री बना दिए तो क्या हुआ? पंजाब में क्या हाल कर रहे हैं केजरीवाल जी? पंजाब में दे दिया, वो रिजर्वेशन दे रहे हैं, कितनी बच्चों की स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो देखना। नहीं आप बता दो मेरे को, दे रहे नहीं दे रहे, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं, मगर वो जो नहीं दे रहे ना, यही सवाल है ना। अटॉर्नी वाला हुआ तो वो दिया भगवंत मान ने। आप वही ना एक ही उसको पार्टी को लीड कर रहे हो, आप देख नहीं रहे इस टाइम देश के सामने क्या संकट है। देश अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और आप एक पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप लोग अपने आपको मैं तो ये मानता हूँ कि आज मैं तो उन सब पार्टियों के साथ हूँ जो बीजेपी से लड़ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, मैं तो उन सबके साथ हूँ।